नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान के हालात को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात गंभीर हैं और भारत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान के ताज़ा हालात के बारे में भी बैठक में मौजूद नेताओं को जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान ने दोहा में किए गए अपने वादे को नहीं निभाया। दोहा में अमेरिका और तालिबान के नेताओं के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और तालिबान ने इसे निभाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अब तक 15,000 लोग वहां से बाहर निकलने के लिए भारत के हेल्प डेस्क से संपर्क कर चुके हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के 10 दिन से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक वहां सरकार नहीं बनी है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद का ऐलान नहीं हुआ है। तालिबान का शीर्ष नेतृत्व अलग अलग लोगों से बात कर रहा है। इस बीच बुधवार की शाम तालिबान ने 3 मंत्रियों के नामों का ऐलान किया है। इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर का है, जिन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया है। टेलीविजन चैनल अल जजीरा का कहना है कि जाकिर क्यूबा के ग्वांतानामो जेल में बंद थे। बता दें कि ग्वांतानामो जेल में बेहद खूंखार और खतरनाक आतंकवादियों को रखा गया था। क्यूबा में होने के बावजूद ये जेल अमेरिका का है और उस पर उसी का नियंत्रण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक प्रमुख राजनीतिक सहयोगी और जेडीयू संसदीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी को लोगों की भावनाओं को देखते हुए जातिगत जनगणना करानी चाहिए। इसके अलावा जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी के अंदर जारी आंतरिक संघर्ष का भी समाधान निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी में टकराव की स्थिति है। कुछ नेता इसके पक्ष में बात करते हैं तो वहीं कुछ नेता इसके खिलाफ होते हैं। कुशवाहा ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी में आम राय स्थापित करनी चाहिए और अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। बता दें, कुशवाहा का ये बयान तब आया है जब उनकी पार्टी के नेता नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही इस मांग का समर्थन कर रहे अन्य दलों के नेताओं के साथ मिलकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों को लेकर सख्त रुख दिखाया है। हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू को अपने सलाहकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो पार्टी उन्हें बर्खास्त करेगी। बता दें, सिद्धू के सलाहकार मलविंदर माली ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा था कि भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर अवैध रूप से कब्जा लिया है, जिसके बाद अमरिंदर सिंह के गुट ने इस पर सख्त रुख दिखाया। इसके बाद अब एनडीटीवी से बात करते हुए हरीश रावत ने भी सलाहकारों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोग नहीं चाहते जो पार्टी को शर्मिंदा करें। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरों और सत्ताधारी दलों के गठजोड़ को लेकर नाराजगी जताई है। सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि देश में ये चिंतित करने वाला ट्रेंड है कि पुलिस अफसर सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेते हैं और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को कानून के नियमों पर टिके रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए वो पुलिस अधिकारियों को ही जिम्मेदार मानते हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। गुरजिंदर ने अपने खिलाफ दर्ज केस रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि राज्य की कांग्रेस सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें इससे पिछली बीजेपी सरकार का करीबी माना जाता था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज से अपने 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत की। इस यात्रा की शुरुआत वो लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के साथ करेंगे, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र रविवार की ट्रेन यात्रा रहेगी, जिसके जरिए राष्ट्रपति अयोध्या का दौरा करेंगे। इस दौरान वो राम मंदिर निर्माण कार्य भी देखेंगे और पूजा भी करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने बीजेपी पर राष्ट्रपति के दौरे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार कहीं भी यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बीजेपी राष्ट्रपति की यात्रा से राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये राष्ट्रपति द्वारा की जा रही यात्रा की तरह नहीं है, बल्कि एक वरिष्ठ बीजेपी नेता की यात्रा की तरह लग रही है। बता दें, पिछले 2 महीनों में राष्ट्रपति की ये दूसरी यूपी यात्रा है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच शुरू कर दी है। अब तक 9 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी 43 मामलों की जांच करेगी, जिनमें संदिग्ध बलात्कार के 29 और हत्या के 12 मामले हैं। उसे कलकत्ता हाईकोर्ट को 6 सप्ताह में शुरुआती रिपोर्ट सौंपनी है। इसके लिए सीबीआई के डीआईजी अखिलेश सिंह की अगुवाई में 4 सेल बनाए गए हैं। राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। अगली लहर में गंभीर परिणामों से बचने के लिए टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिए।
इसके साथ ही राहुल ने कहा कि कृपया अपना ख्याल खुद रखें क्योंकि भारत सरकार बेचने के काम में लगी हुई है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान उनके लिए दूसरे घर जैसा है और वो उसके साथ व्यापार और रणनीतिक संबंध को और गहरा करना चाहते हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि तालिबान भारत के साथ भी अच्छे संबंध चाहता है। मुजाहिद ने यह कहते हुए कि वो भारत समेत सभी देशों से अच्छे संबंध चाहता है, कहा कि पाकिस्तान और भारत को एक साथ बैठकर अपने मुद्दों का हल करना चाहिए। अफगानिस्तान के टीवी चैनल टोलो न्यूज़ के एक पत्रकार की हत्या की खबर आने से भारत सहित दीगर मुल्कों में सनसनी फैल गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी दी कि तालिबान के आतंकवादियों ने उससे मारपीट की है और हत्या की खबर गलत है। पत्रकार का नाम जियार खान याद है। उन्होंने बताया कि वो काबुल के नए शहर में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी दौरान ये वाकया हुआ। उनका कैमरा, तकनीकी सामान और मोबाइल को तालिबानियों ने लूट लिया। जियार ने कहा कि कुछ लोगों ने उनकी मौत की खबर फैला दी थी, जो कि पूरी तरह झूठ है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की ओर से जिन 9 जजों के नामों की सिफारिश की गई थी, उन सभी को मंजूर कर लिया है। इन नामों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये सभी जज शपथ ले लेंगे। बीते कुछ सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कॉलेजियम की ओर से भेजे गए सभी नामों को केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया हो। सीजीआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने जिन जजों के नामों की सिफारिश की थी, उनमें से 4 जज हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।